हेलो दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि एसआईपी बेहतर है या लमसम, तो शायद आप भी कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि यही सवाल है जो हर इन्वेस्टर के मन में आता है। और आज हम इस सवाल का एकदम सही जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जान लीजिए, जो गलती 90% लोग इन्वेस्ट करते वक्त करते हैं, वो गलती इन्वेस्ट के लिए प्रोडक्ट चुनने की नहीं, बल्कि इन्वेस्ट क्यों और कैसे करें से सीधे कहाँ इन्वेस्ट करें पे जम करने की है। और अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, इसलिए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक रियल कैलकुलेशन आने वाली है जो आपको हैरान कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एबीएन के फाइनेंस, जहां हम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी और लमसम के बारे में, कि कौन सा तरीका कब, किसके लिए और क्यों सही है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक दोस्तों, जब भी कोई इन्वेस्ट करना शुरू करता है तो उसका पहला सवाल होता है कौन सा फंड लूं। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। वो सीधे प्रोडक्ट पर जंप कर देता है बिना ये सोचे कि उसका गोल क्या है, उसकी इनकम कैसी है और उसका टाइम होराइजन क्या है। ये एग्जैक्टली ऐसा है जैसे आप डॉक्टर के पास जाएं और बिना कोई सिम्टम बताए कहें सबसे स्ट्रॉन्ग दवाई दे दीजिए। ये ना सिर्फ बेकार है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए एक सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क है जिसे कहते हैं वाई, हाउ, वेयर अप्रोच। पहला स्टेप है वाई, यानी आपका गोल क्या है। क्या आप अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिटायरमेंट के लिए, घर खरीदने के लिए, या सिर्फ इसलिए कि केवल किसी ने कहा है कि इन्वेस्ट करो। जब तक गोल क्लियर नहीं होगा तब तक कोई भी स्ट्रेटेजी सही रिजल्ट नहीं देगी। दूसरा स्टेप है हाउ, यानी आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपकी मंथली इनकम कितनी है, कितनी रिस्क आप ले सकते हैं और कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा स्टेप है वेयर, यानी कौन सा प्रोडक्ट सही रहेगा, एसआईपी, लमसम या दोनों का कॉम्बिनेशन। यही सीक्वेंस हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर फॉलो करता है। सबसे पहले इन्वेस्ट क्यों करना है, फिर कैसे करना है और सबसे आखिर में कहाँ इन्वेस्ट करना है। एसआईपी और इसके फायदे क्या है दोस्तों। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। और यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। एसआईपी पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है डिसिप्लिन। ये आप में वो हैबिट बिल्ड करता है जो कहती है पहले इन्वेस्ट करो फिर खर्चा करो। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब थोड़ा ज्यादा पैसा होगा तब इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा पैसा कभी नहीं आता। और एसआईपी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। दूसरा बड़ा फायदा है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। जब मार्केट गिरता है तो आपकी एसआईपी उसी अमाउंट में ज्यादा यूनिट खरीदती है, जब ऊपर जाता है तो कम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 5000 की एसआईपी करते हैं और एक महीने की एनएवी 100 है तो आपको 50 यूनिट मिलती हैं। अगले महीने मार्केट गिरा और एनएवी 80 रुपीज हो गई तो उसी 5000 से 62.5 यूनिट मिलेगी। इस तरह आपकी एवरेजिंग कॉस्ट ऑटोमेटिकली बैलेंस होती रहती है और वॉलेटाइल मार्केट एक्चुअली आपके फेवर में काम करती है। जो लोग मार्केट गिरने पर घबराते हैं, एसआईपी उन्हें ऑटोमेटिकली स्मार्ट इन्वेस्टर बना देती है। तीसरा फायदा है कंपाउंडिंग की पूरी पावर। टाइम और कंसिस्टेंसी मिलकर कंपाउंडिंग को उसकी असली ताकत देते हैं। और 5000 की मंथली एसआईपी भी 20 ईयर में 12% सीएजीआर पर लगभग 50 लाख तक बन जाती है। फिक्स इनकम वाले लोगों के लिए, जैसे कि सैलरीड प्रोफेशनल्स, एसआईपी सबसे आसान और सुटेबल तरीका है। और अब बात करते हैं एसआईपी की लिमिटेशंस के बारे में। दोस्तों, एसआईपी के फायदे तो हैं, लेकिन इसकी लिमिटेशन भी है जिन्हें समझना जरूरी है। पहली लिमिटेशन ये है कि अगर मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग बुल रन में है, तो फेज इन्वेस्टिंग की वजह से आप उतना बेनिफिट नहीं उठा पाते जितना एक बड़ी लमसम से उठाया जा सकता था। क्योंकि जब मार्केट हर महीने ऊपर जाता है तो हर बार आप ज्यादा एनएवी पर यूनिट खरीद रहे होते हैं और एवरेज कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। दूसरी लिमिटेशन ये है कि अगर आपने अपनी एसआईपी को इनकम के साथ स्टेप अप नहीं किया तो 15 से 20 साल बाद आपका कॉर्पस आपके बढ़ते गोल को पूरा करने में कम पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आज 10,000 की एसआईपी जो आपके गोल के लिए काफी लगती है, वो 15 साल बाद इन्फ्लेशन की वजह से उतनी वैल्यू नहीं रखेगी। इसलिए हर साल कम से कम 10% स्टेप अप बहुत जरूरी है। स्टेप अप एसआईपी एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल टूल है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। लमसम क्या है और इसके फायदे क्या हैं? दोस्तों, लमसम का मतलब एक बार में एक बड़ी अमाउंट को इन्वेस्ट करना है, जैसे सैलरी का बोनस, प्रॉपर्टी बेचने का पैसा, इनहेरिटेंस का पैसा या कोई भी विनफॉल अमाउंट जो एक साथ आए। लमसम का सबसे बड़ा फायदा है टाइमिंग का एडवांटेज। अगर आप मार्केट डिप के समय एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आप सेल प्राइस पर ज्यादा यूनिट खरीदते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, मार्च 2020 में कोविड क्रेज के समय जिन लोगों ने लमसम इन्वेस्ट किया, उन्होंने अगले 2 साल में अपना पैसा डबल कर लिया, क्योंकि उन्होंने बहुत कम NAV पर बहुत ज्यादा यूनिट खरीदी थी। और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। दूसरा फायदा ये है कि पूरी अमाउंट पहले दिन से कंपाउंडिंग होना शुरू हो जाता है। SIP में आपका पैसा धीरे धीरे मार्केट में जाता है, लेकिन लमसम में पूरी अमाउंट डे 1 से काम करने लगती है। मैथमेटिकली देखें तो 5 लाख की लमसम अगर 12% CAGR से 15 साल ग्रो करे तो अप्रोक्सीमेटली 27 लाख बनती है। और यही पैसा अगर बैंक के सेविंग अकाउंट में रहता तो बहुत कम रिटर्न मिलता। और अब लमसम के रिस्क समझते हैं। दोस्तों, लमसम का सबसे बड़ा रिस्क है टाइमिंग का रिस्क। अगर आपने मार्केट के पीक पर इन्वेस्ट किया और फिर क्रैश आ गया तो पोर्टफोलियो नीचे आएगा, और ये साइकोलॉजिकली बहुत डिस्करेजिंग होता है। बहुत से लोग घबराकर पैसा निकाल लेते हैं और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों ने जनवरी 2008 में सेंसेक्स के पीक पर लमसम इन्वेस्ट किया, उन्हें 2009 तक अपना पोर्टफोलियो 50 से 60% नीचे देखना पड़ा। जो लोग घबराए और पैसा निकाल लिया, उन्होंने बड़ा नुकसान किया, लेकिन जो लोग टिके रहे, उन्होंने 2010 तक सब रिकवर कर लिया और उससे आगे भी अच्छे रिटर्न मिले। ये रिटर्न यही बताता है कि लमसम में सबसे जरूरी चीज है पैशंस और लॉन्ग टर्म सोच। दूसरी बात यह है कि लमसम में उतनी डिसिप्लिन नहीं होती जितनी SIP में। अकेले लमसम पर निर्भर रहना आइडियल नहीं है, क्योंकि हर साल बोनस मिलेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, और बिना डिसिप्लिन के वेल्थ क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे जीरोधा लिंक से अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जीरोधा का काइट प्लेटफॉर्म फास्ट, सिंपल और बिगिनर फ्रेंडली है, जहां आपको एडवांस चार्ट, टेक्निकल इंडिकेटर, IPO, म्यूचुअल फंड और स्टॉक में इन्वेस्ट करने जैसी सुविधाएं मिलती हैं। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, जिससे मैं आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल स्टॉक मार्केट कंटेंट बनाता रहूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में अवेलेबल है। रियल लाइफ कैलकुलेशन, SIP और लमसम का कॉम्बिनेशन। दोस्तों, अब एक रियल कैलकुलेशन को समझते हैं कि दोनों स्ट्रेटेजी को साथ में यूज करने पर क्या रिजल्ट मिलता है। एक कपल है जिनका बच्चा अभी 3 साल का है और उनका गोल है कि जब बच्चा 18 साल का हो, यानी 15 साल बाद, उनकी हायर एजुकेशन के लिए एक बड़ा कॉर्पोरेट स्टडी हो। दोनों सैलरीड है और हर साल दिवाली बोनस भी आता है। वो एक स्मार्ट प्लान बनाते हैं, 15,000 पर मंथली SIP शुरू करते हैं और हर साल उसे 10% स्टेप अप करते हैं। साथ में हर साल बोनस के 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। अब 12% CAGR पर 15 साल बाद स्टेप अप SIP ग्रो करती है अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 20 लाख तक, और एनुअल लमसम इन्वेस्टमेंट ग्रो करती है अप्रोक्सीमेट 38 लाख तक, यानी कुल मिलाकर 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का कॉर्पस, जो उस कपल के बच्चे को IIT और IIM जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ाने की पॉसिबिलिटी देता है, बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के। और ये सब हुआ बिना कोई टिप फॉलो किए, बिना किसी स्पेकुलेटिव स्टॉक्स में पैसा लगाए, सिर्फ एक सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन अप्रोच से। यही है दोनों स्ट्रेटेजी के कॉम्बिनेशन करने का रियल बेनिफिट। तो दोस्तों, अब इस वीडियो का कंक्लूजन निकालते हैं। दोस्तों, SIP और लमसम में से कोई एक बेस्ट नहीं है, ये सवाल ही गलत है। असली सवाल ये है कि आपकी सिचुएशन के लिए क्या सही है। अगर आप सैलरीड हैं और हर महीने फिक्स इनकम आती है तो SIP आपके लिए सबसे बेहतर है। अगर आपको बोनस या विनफॉल मिला है और मार्केट में डिप है तो लमसम एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप दोनों सिचुएशन में हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा। याद रखिए, पहले वाई क्लियर करें, यानी कि गोल डिफाइन करें, फिर हाउ डिसाइड करें, यानी कि स्ट्रेटेजी बनाएं, और तब वेयर पर जाएं, यानी कि सही प्रोडक्ट चुनें। क्योंकि पर्सनल फाइनेंस अल्टीमेटली पर्सनल है, और जो किसी और के लिए सही है वो जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी सही हो। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें और साथ में अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी भी SIP और लमसम को लेकर कंफ्यूज हैं। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।